ई रिक्शा एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप बेहद ही कम पूंजी के साथ आसानी से शुरू करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पेट्रोल डीजल के भाव में उतार चढ़ाव के साथ साथ वह पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण ई रिक्शा बिजनेस काफी पॉपुलर होते चला जा रहा है। बड़े बड़े शहरों महानगरों में भी इस बिजनेस का चलन के बाद अब गाँव कस्बों में भी इस बिजनेस का चलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप ई रिक्शा बिजनेस को करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन होगा एक बिजनेस के तौर पर इस बिजनेस को शुरू करना। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ई रिक्शा क्या है। तो दोस्त, ई रिक्शा एक ऐसा वाहन है जो इलेक्ट्रिक से चलता है। इलेक्ट्रिक यानी ई रिक्शा यानी ई इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो दोस्त, यह रिक्शा बैटरी से चलता है। इसमें पेट्रोल और डीजल की खपत नहीं होती यानी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह वाहन बिल्कुल ही प्रदूषण रहित है, यानी प्रदूषण यह नहीं करती है। अब जानते हैं ई रिक्शा बिजनेस का भविष्य कैसा होगा। ई रिक्शा को कोई भी साधारण परिवार आसानी से खरीद सकता है। इंजन और गियर बॉक्स ना होने के कारण ही साथ साथ वह पेट्रोल और डीजल का खपत नहीं होने के कारण इसकी मेंटेनेंस खर्च काफी सस्ता है, यानी काफी कम है। ई रिक्शा बैटरी से चलती है यानी इलेक्ट्रिक है, तो इसमें प्रदूषण का कोई भी खतरा नहीं है। और ई रिक्शा बिजनेस को आप बेहद ही कम इन्वेस्टमेंट, कम लागत के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। ई रिक्शा को चलाने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है। आप भी इस बिजनेस को करके इस ई रिक्शा को आसानी से चला सकते हैं। ई रिक्शा से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। तो दोस्त, इससे सिद्ध होता है कि इसका भविष्य काफी अच्छा होने वाला है। अगर भविष्य की बात करें तो यह एक इलेक्ट्रिक वाहन है और साथ ही साथ यह एक बैटरी से चलता है। बैटरी से चलने के कारण इसमें पेट्रोल डीजल की खपत नहीं होने के कारण इसका मेंटेनेंस खर्च भी काफी कम है। और ये दोस्त, इसको आसानी से कम लागत के साथ शुरू कर सकते हैं। ऐसे में इसका भविष्य काफी आगे अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जब बैटरी से चलेगी तो इसका किराया काफी सस्ता रहेगा और यह प्रदूषण रहित है। जब किराया सस्ता रहेगा तो लोगों को आकर्षित करने में अच्छा से अच्छा किरदार निभाएगा। जब आकर्षित करेगा तो इसका भविष्य काफी अच्छा रहेगा। ई रिक्शा बिजनेस में मेंटेनेंस खर्च काफी कम यानी काफी नहीं के बराबर ही है, तो यह एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। ई रिक्शा बिजनेस की शुरुआत कैसे करें यानी शुरू कैसे करें। ई रिक्शा बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको ई रिक्शा खुद चलाना है या किराए पर देने हैं, ये आपको तय करने होंगे। अगर आप शुरुआत में खुद तय करते हैं कि आपको खुद ही ई रिक्शा चलाना है तो ऐसे में आपके शहर के अलग अलग हिस्सों के रूटों का जानकारी आपको प्राप्त करना होगा और साथ ही साथ अनेक रूटों के साथ ही साथ आपको ये भी तय करना होगा कि कौन कौन से रूटों की कितने किराया फिक्स की गई है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ई रिक्शा बिजनेस की ऑप्शन सेकंड की बात करें तो अगर आप ई रिक्शा को किराए पर देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जो किराए पर लेगा उसको ढूंढना होगा, यानी ग्राहक ढूंढना होगा। तो सबसे पहले आपको ग्राहक ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको ई रिक्शा बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने आसपास कोई सरकारी योजना का पता करना होगा कि ऐसी कोई सरकारी योजना है जो बिजनेस को बढ़ावा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कोई सब्सिडी तैयार करती है, सब्सिडी देती है। तो अगर है, आपको मिलती है इसकी जानकारी, तो आप नजदीकी शोरूम यानी मतलब ई रिक्शा कंपनी पर जाकर बात कर सकते हैं और इस बिजनेस के बारे में आप अच्छे से संपर्क करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यानी ई रिक्शा बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन लाइसेंसों की जरूरत पड़ती है, यानी किन किन डॉक्यूमेंट दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। यूं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार की ज्यादा लाइसेंसों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको ई रिक्शा बिजनेस को शुरू करने के लिए अपनी स्टेट की नई नई नियमों के बारे में आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट की पॉलिसी अभी अलग अलग होती है। तो पहले अपनी स्टेट की ई रिक्शा बिजनेस से रिलेटेड अपनी पॉलिसी जरूर जान लें। तो ऐसे में आपको पॉलिसी के बारे में शोरूम या किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठकर बातचीत करके चर्चा कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यानी ई रिक्शा के बिजनेस को शुरू करने के लिए आखिर कितना लागत लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, आखिर खर्च कितनी होगी। तो आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा के बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बिजनेस को आप 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में आप अपनी पसंद की ई रिक्शा खरीद सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिक रिक्शा के बिजनेस को बिल्कुल ही कम बजट के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ई रिक्शा के बिजनेस में कमाई कितना है, ये मतलब कि इस बिजनेस से कमाया कितना जा सकता है। एक उदाहरण के साथ समझेंगे कि आखिर इस बिजनेस फील्ड में कमाई कितना किया जा सकता है।
है। अगर आप इलेक्ट्रिक रिक्शा को एक बार चार्ज करते हैं, यानी ई रिक्शा को चार्ज एक बार करते हैं, तो आप लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक आसानी से चला सकते हैं, यानी 10 घंटे तक आप रेगुलर इसको चला सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप ई रिक्शा के बिजनेस को सिटी लेवल पर यानी भीड़ भाड़ इलाका पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो आप दिन के 1000 से 1200 रुपए आसानी से कमा सकते हैं, जो कि मेंटेनेंस खर्च बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। मेंटेनेंस खर्च तो बिल्कुल भी मतलब कि बहुत ही कम है। तो दोस्त ऐसे में अगर आप महीने की बात करें, अगर दिन में आप बात करें तो दिन में 1000 से 1200 रुपए तक कमा सकते हैं, और वहीं महीने की बात करें तो 25 से 30 हजार रुपए तक आप आसानी से इस बिजनेस फील्ड में उतर कर कमा सकते हैं। तो आज की ई इलेक्ट्रिक रिक्शा बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो से अगर कोई भी डाउट हो, यानी किसी भी बिजनेस फील्ड में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।